भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की 22वें अध्याय का पाठ। इससे पहले हम सभी ने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ। उस अध्याय में हम सभी ने जाना किस प्रकार से दानवी माया से सभी देवता त्रस्त थे और जालंधर का युद्ध भगवान शिव के साथ इसके स्वरूप में होता है। भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि वह इसका निराकरण अवश्य ही निकालेंगे। तत्पश्चात जालंधर से बहुत ही घनघोर युद्ध छिड़ गया और भगवान शिव ने फलतः आखिरकार जालंधर के सर को काट गिराया। यशोगान उसके बाद सभी देवता भगवान शिव के करने लगे और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद सभी देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान शिव और जालंधर का यह युद्ध समस्त पापों का नाश करने वाला है और सभी सुखों को देने वाला भी है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की महिमा को हम सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा सुनेंगे 22वें अध्याय में और जानेंगे किस प्रकार से भगवान शिव ने आगे की कौन सी लीला रची और भगवान विष्णु ने जिस प्रकार से जालंधर की पत्नी वृंदा को मोहित करके छल किया था, तो उसके बाद विष्णु कहाँ चले गए? अपने धाम को तो गए नहीं, फिर वह कहाँ चले गए? वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और फिर हम आरंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, कृपया करके आप हमें यह बतलाने की चेष्टा करें कि वृंदा को मोहित करने के पश्चात विष्णु जी ने क्या किया और वह फिर कहाँ चले गए। तब देवता स्तुति करके मौन हो गए और शिव जी ने सभी देवताओं से तब कहा, हे देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था, उससे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, बल्कि यह मेरी एक सांसारिक लीला थी। इस सत्य से अभी आप लोग अनजान हैं, इसलिए आप सुखी हैं या दुखी अभी आप इसके बारे में और इस तथ्य को नहीं समझ सकते हैं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वृंदा इस छल के कारण अत्यधिक क्रोधित हो गई थी और शाप देते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई थी तथा परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। अतः आपको भगवान विष्णु को समझाना चाहिए, क्योंकि यह सारा चराचर जगत आपके अधीन है। देवताओं ने यह सारा वृत्तांत भगवान शिव को कह सुनाया। तब भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी माया समझाया। माया के रहस्य को सभी देवताओं को समझाते हुए भगवान विष्णु के बारे में उन्होंने यह भी बताया कि उसी माया के अधीन होकर के भगवान विष्णु भी मोहित हो गए हैं और काम वश में पड़ गए हैं। इस जगत की जो जननी है, मूल प्रकृति है, परम मनोहर स्वरूप है, जिनका वह गिरिजा कहलाती है। एतव विष्णु की मोह को दूर करने के लिए आप सभी को उनकी शरण में जाना चाहिए। शंकर जी की आज्ञा प्राप्त करके तब सभी देवता मूल प्रकृति गिरिजा को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े। उनके स्थान पर पहुँच करके उन सभी ने एक स्वर में उनकी स्तुति करनी आरंभ की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीनों रूप में स्थित हूँ, तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर के स्थित, सत्य रूप से गौरव, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति के स्वरूप में हूँ। एतव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ और वही आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनने के पश्चात देवतागण भगवती के शब्दों का आदर रखते हुए और आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की।
उस स्तुति से तीनों देवियां प्रसन्न हो गईं और प्रकट हुई। तब देवताओं ने खुश होकर के उनसे प्रार्थना किया, हे देवियों, आप इसका कोई न कोई निवारण जरूर निकालिए। तब देवियों ने कुछ बीज दिया और कहा, इसे ले जा करके बो दो, तुम्हारे सभी कार्य इससे ही सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। जिस समय वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया गया, उस बीज के द्वारा ही उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्यार्थी के बीज से ही धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाले वनस्पतियों को देखा, तब वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर वह उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी ने सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कार किया और अपने लोक वैकुंठ में वह चले गए। इस तरह वह पहले की तरह ही सुखी होकर के भगवान शिव का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। इस वाक्य से भगवान विष्णु को सभी प्रकार के मोह माया के बंधन से मुक्ति हुई और वह काम वासना की भक्ति से बाहर आ गए। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय संपन्न होता है। कल के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का वर्णन। उस अध्याय में हम जानेंगे कार्तिक मास में आखिर माँ तुलसी ने ऐसा कौन सा उपाय किया था, ऐसी कौन सी प्रीति की थी कि भगवान विष्णु को वह प्रसन्न कर पाए, जिसकी वजह से सभी प्रकारों का नाश होता है। जो भी भक्त तुलसी जी की पूजा करता है, यह नर्मदा के दर्शन से, गंगा के स्नान से या तुलसी वन के संसर्ग से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर वह प्राणी चाहे कितनी भी पापों को करके क्यों न युक्त हो या पाप से युक्त क्यों न हो, वह सभी चीज़ें हम कल के अध्याय में जानेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।